आखिर किसान इतना गुस्से में क्यों हैं? किसानों के फायदे के लिए लाए गए फार्मर्स एक्ट से किसान इतने नाराज क्यों हैं? आंदोलन की स्थिति तब आई जब मोदी जी ने किसान विरोधी 3 अध्यादेश जबरदस्ती थोप दिए जो राज्यसभा लोकसभा में पास कर दिए। किसी की कोई परमिशन नहीं ली गई। मोदी सरकार के बार बार अश्योरेंस देने के बाद भी किसान समझौते के मूड में क्यों नहीं? किसान वहां उनके पास जाएगा और मजबूरी में औने पौने दाम में अपनी फसल को वहां उसको देकर आएगा। जी हाँ, आज के वीडियो में हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में हाल ही में चल रहे फार्मर प्रोटेस्ट पर बात करेंगे। सितंबर में संसद से 3 एग्रीकल्चर बिल पास हुए और 27 सितंबर को प्रेसिडेंट के साइन होते ही ये बिल्स एक्ट बन गए, यानी कि कानून बन गए। पर पहले ही दिन से इस अमेंडमेंट को फार्मर्स के भारी प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। बीते 3 दिनों से हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के आसपास किसान जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह के बातचीत के लिए बुलाने पर भी किसान प्रदर्शन खत्म करने को राजी नहीं। तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। इसे समझने के लिए हम बिल के उस हिस्से पर आते हैं जिससे किसान सबसे ज्यादा नाराज हैं, मंडी और एमएसपी। दोस्तों, इस बिल के लागू होने से मंडियों की अनिवार्यता खत्म हो गई है, जिससे किसान सीधे बड़ी कंपनियों को अपनी फसल बेच सकता है। कहने को तो ये किसान के फायदे में है, पर इससे मंडियों के इररेलेवेंट हो जाने और धीरे धीरे खत्म हो जाने का अंदेशा है, जिससे फसल के व्यापार पर सरकारी निगरानी खत्म हो जाएगी। आगे जाके व्यापार पर बड़ी कंपनियों की मोनोपोली स्थापित हो सकती है, जिससे किसानों के शोषण होने का खतरा और बढ़ जाएगा। मतलब अब 1-2 साल चलेंगी, बाद में जब मंडी में कोई माल ही नहीं जाएगा तो मंडी अपने आप बंद हो जाएंगी। तो जब प्राइवेट खरीदी होगी तो आपका डर है कि कंपनी वाले फिर अपनी मोनोपोली चलाएंगे, अपनी मनमर्जी चलाएंगे और एमएसपी कभी खरीदारी नहीं होगी। मंडी से जुड़ी होती है एमएसपी, यानी कि वो कीमत जिस पर सरकार मंडियों में किसानों से फसल खरीदती है, जो किसान के फायदे में होती है। अब जब मंडियां ही नहीं रहेगी तो एमएसपी क्या खाक होगी? हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी लिख के दें ये कि आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य से जब आपकी फसल नीचे नहीं बिकेगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसका एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। एमएसपी से अगर लेना देना नहीं है तो क्यों नहीं लिख के देते गारंटी हमें एमएसपी की? आप 2 लाइन बढ़ाने में क्या दिक्कत है सरकार को? उसमें एमएसपी जारी करें और उसमें कानून बनाए। किसानों के गुस्से को देख करके खुद प्रधान सेवक ने आकर के क्लैरिफिकेशन दिया, पर किसान उनके सुनने को तैयार ही नहीं है। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। वजह है सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड। इसके लिए एनआरसी पर पीएम मोदी का ये स्टेटमेंट सुनिए। पहले ये तो देख लीजिए कि एनआरसी के ऊपर कुछ हुआ भी है क्या? झूठ चलाया जा रहा है। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। और अब ये क्लिप देखिए। अमित जी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, क्या आपने कहा है कि ये कब तक इंप्लीमेंट हो पाएगा? आपका ये रोड मैप क्या है? आप ये हर जगह, हर इलेक्शन में के पहले, हर चुनावी सभा में बोलते हैं और बोलते आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से 2024 के पहले पूरे देश भर में आप इसको लागू कर सकें। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी। देश भर के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को हम लेकर आएंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। कुछ नेता तो झूठ की मशीन की तरह हैं। जब भी मुंह खोलते हैं
धाड़ 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता है। जी हां, तो मोदी जी के गच्चा देने की पुराने रिकॉर्ड के कारण किसानों को भरोसा नहीं हो रहा है और वे कुछ इस तरह की मांग रख रहे हैं। हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी लिख के दें ये कि आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य से जब आपकी फसल नीचे नहीं बिकेगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसका MSP से कोई लेना देना नहीं है। MSP से अगर लेना देना नहीं है तो क्यों नहीं लिख के देते गारंटी हमें MSP की? आप 2 लाइन बढ़ाने में क्या दिक्कत है सरकार को? उसमें MSP जारी करें और उसमें कानून बनाए। MSP भी आपको मिलेगा मंडी में, और आपको कहीं और भी अगर बेचना है उसकी भी छूट है। देखिए सर, देखो सर, ये बात और रिटर्न में नहीं दे रहे हैं। हरसिमरत कौर है जिसने इस्तीफा दिया है, उन्होंने यही बात बोली है मोदी जी को, अगर आप इसमें संशोधन करो विधेयक में और ये बात रिटर्न में दे दो, अगर हम MSP खत्म नहीं करेंगे और आपका MSP तो रहेगा ही और आप जहाँ भी चाहे इसको बेच सकते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल झूठ का प्रोपेगेंडा है। अगर जो ये मंडियाँ खत्म हो गई, जैसे मंडी में टैक्स और बाहर टैक्स नहीं है, नेचुरल मंडियाँ खत्म हो जाएंगी, तो किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा आने वाले टाइम में, और किसान का औने पौने भाव में माल बिकेगा। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी वो किसान के खेत में माल लेने नहीं जाएंगी। उन्होंने अपनी एक शो बना ली कहीं भी बैठ करके, किसान वहां उनके पास जाएगा और मजबूरी में औने पौने दाम में अपनी फसल को वहां उसको देकर आएगा। तो भाई किसानों को तो मोदी सरकार पर भरोसा नहीं है, लेकिन आप इस विषय में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर किसानों के इस मुद्दे से आपको जरा सा भी फर्क पड़ता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।